हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स चल रहा है हमारा रेशनल नंबर चैप्टर नंबर 1 क्लास 8 का पार्ट 7 वीडियो लेक्चर। ठीक है, 6 वीडियो लेक्चर तक हमने देखा डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज जो रिलेटेड करती थी एडिशन के साथ, जो रिलेटेड थी सब्ट्रैक्शन के साथ। ठीक है, ये सारी बातें हमने की। और रेशनल नंबर्स के बारे में तो और ज़्यादा डीप में आप लोगों को एक बार जब तक पढ़ते रहो मैथमेटिक्स तब तक याद रखनी है कि भाई पी बाई क्यू वाले हर एक नंबर रेशनल नंबर है, यानी वो सारा नंबर जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखा जा सकता है वह सारे नंबर्स को हम रेशनल नंबर्स कहते हैं। यहाँ पे आप लोगों को दूसरी कंडीशन ये याद रखनी है कि पी एंड क्यू ये जो दोनों है, ठीक है, ये बिलोंग्स करने चाहिए मैं जेड लिखूंगा, कैपिटल जेड। ठीक है, मेरा कैपिटल जेड लिखने का मीनिंग होगा कि ये इंटीजर से। तो बच्चों न्यूमरेटर पर रहने वाला पार्ट, डिनोमिनेटर में रहने वाला पार्ट, ये दोनों पार्ट जो है वो इंटीजर्स होने चाहिए, ये पहली कंडीशन। ठीक है, अगर इंटीजर्स नहीं है तो हम इंटीजर्स बनाएंगे। मैंने जो बोला ना अभी, इंटीजर्स नहीं है तो हम इंटीजर्स बनाएंगे। ये आप लोगों को 9th 10th में या तो 11th में आपको ज्यादा समझ में आएगा जब आप पढ़ेंगे आगे वाले स्टैंडर्ड्स को। ठीक है, आप बस अभी इतना याद रखिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में लिखने वाली हर एक नंबर यानी पी बाई क्यू वाली हर एक नंबर जो पी और क्यू ये दोनों स्वयं अपने आप में ही एक इंटीजर्स हो। ठीक है, और अनदर एक कंडीशन है कि डिनोमिनेटर कदापि जीरो होना चाहिए नहीं, देन क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, क्योंकि अगर ये जीरो हो गया तो हम जीरो को डिवाइड नहीं कर सकते, कोई भी नंबर को जीरो के साथ डिवाइड नहीं कर सकते। मैंने कई बार स्कूल्स में आप लोगों को कहानी सुनाई थी रामानुजम की, श्रीनिवास रामानुजम। ठीक है, कुंभकोणम में से बिलोंग्स करने वाले जो ग्रेट इंडियन मैथमेटिक्स है, उसकी मैंने कहानी आप लोगों ने मेरे पास सुनी होगी। नहीं सुनी है तो स्कूल जब ओपन होंगे तब हम सुन लेंगे। ठीक है, तो ये हमने रेशनल नंबर्स के बारे में देखा कि ये रेशनल नंबर्स होते हैं। रेशनल नंबर्स में हमने अनदर प्रॉपर्टीज देखी थी, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है बच्चों, ये सब हमने देखा एडिशन सब्ट्रैक्शन के बारे में। ठीक है, आज हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन के बारे में। मल्टीप्लिकेशन के बारे में जो प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है, हमने प्लस के बारे में देखा, माइनस के बारे में देखा, अब हम मल्टीप्लिकेशन के बारे में देखने के लिए जा रहे हैं। तो बच्चों देखिए, जैसे कि प्लस में हमने क्लोजर प्रॉपर्टी देखा था। क्या था क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन के बारे में कि भाई आप ए प्लस क्लोजर प्रॉपर्टी यानी ए प्लस बी कीजिए तो आपको रिजल्ट में जो मिलेगा वो रेशनल नंबर ही मिलेगा। यानी अगर ए और बी मेरे दोनों रेशनल नंबर है, ये वाले भाई साहब बी रेशनल नंबर, ये वाले भाई साहब बी रेशनल नंबर, ये दोनों रेशनल नंबर होते हैं, और जब हम उसको ऐड करते हैं तो रिजल्ट में मुझे जो पी बाई क्यू वाला फॉर्म मिलेगा वो भी रेशनल नंबर ही मिलेगा। ये क्लोजर प्रॉपर्टी थी उसके बारे में। ठीक है, माइनस के बारे में हमने क्या देखा था कि भाई एक रेशनल नंबर्स का मैं आर लिख लेता हूँ। ठीक है, कि एक आर को आप दूसरे आर में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक रेशनल नंबर को दूसरे रेशनल नंबर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट में भी आपको अगेन रेशनल नंबर ही मिलेगा। ठीक है, ये सब क्लोजर प्रॉपर्टी थी। क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब रेशनल नंबर अपने आप में क्लोज है, चाहे आप ऐड करो या माइनस करो, रिजल्ट में तो आपको रेशनल नंबर ही मिलेंगे। तो फिर मल्टीप्लिकेशन के बारे में भी हम क्या कह सकते हैं कि दो रेशनल नंबर यानी एक रेशनल नंबर मल्टीप्लाई बाय दूसरा रेशनल नंबर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय दूसरा रेशनल नंबर, तो रिजल्ट में जो आपको मिलेगा वो भी एक टाइप का रेशनल नंबर ही मिलेगा। ठीक है, एक टाइप का रेशनल नंबर ही मिलेगा। यानी वी कैन से दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। ऐसा हम कह सकते हैं कि दो रेशनल नंबर्स की जब प्रोडक्ट की जाए, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, आप दो रेशनल नंबर को जब मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट में आपको रेशनल नंबर मिलेगा। इसको कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। साधारण तौर पे अगर उसके बेस पर एग्जांपल में टेक करूं तो जैसे कि 1/2 मल्टीप्लाई बाई में कोई भी एक रेशनल नंबर उठा लेता हूँ, जैसे कि 6/7। तो देखिए 1/2 अपने आप में एक रेशनल नंबर है, 6/7 अपने आप में एक वापस रेशनल नंबर है। तो बच्चों ये दोनों को जिस दिन मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम यहाँ पे ये नहीं देखेंगे कि डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो चलो डिनोमिनेटर सेम बनाए, एलसीएम ले ले, बोथ साइड डिनोमिनेटर के अंदर एलसीएम टेक करते हैं फिर डिनोमिनेटर सेम बनाते हैं। ये सारी कहानी यहाँ पे नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लस और माइनस नहीं है। मैं जितनी भी अभी तक मैंने की वो सारी तभी करना है जब आपके पास प्लस हो या तो माइनस हो। मल्टीप्लाई होता है तो कुछ करना नहीं है, लंबी सी लाइन खींचो, ऊपर वाले को ऊपर मल्टीप्लाई करो, ठीक है, ऊपर वाले को ऊपर मल्टीप्लाई करो, नीचे वालों को नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो देखिए 6 1 जा 6 होगा, 2 7 जा 14 होगा।
तो न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर यानी 6 मेरा न्यूमेरेटर, 14 मेरा डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे बच्चों एक रेशनल नंबर था, दूसरा रेशनल नंबर था, जब मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट में भी मुझे रेशनल नंबर ही मिला। इसको कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। अंडरस्टूड कि भाई व्हेन वी ट्राई टू मल्टीप्लाई द टू रेशनल नंबर्स देन इट्स प्रोडक्ट गिव्स आल्सो रेशनल नंबर्स। ठीक है, ये हमने मल्टीप्लिकेशन के अंदर देखा, ये था क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी हमने देखी मल्टीप्लिकेशन के अंदर। अब देखते हैं हम कि जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज है वो क्या होती है। देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखिए, तो जब हमने जबकि हम देख रहे हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी और कुछ नहीं, ए मल्टीप्लाई बाय बी करो या बी मल्टीप्लाई बाय ए करो, सारी बातें सेम है। ठीक है, क्या है ये भाई ए और बी। ए और बी बच्चों और कुछ नहीं है, चैप्टर जो जिसका चल रहा है वही नंबर से, यानी हम रेशनल नंबर की बात कर रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन के अंदर बी जब आप ए मल्टीप्लाई बाय बी कीजिए या तो बी मल्टीप्लाई बाय ए कीजिए, आपको बच्चों रिजल्ट सेम मिलेगा। ये तो वही बात हो गई, जैसे मैं कहता था ए प्लस बी करो या बी प्लस ए करो, रिजल्ट आपको सेम मिलेगा अगर ये दोनों रेशनल नंबर होंगे तो। ठीक है, आप यहाँ पे बताइए क्या ए माइनस बी या बी माइनस ए करने से रिजल्ट सेम मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलता। ठीक है, यानी जो हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो एडिशन के फॉलो होती है, पर जो हमारी ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो सब्ट्रैक्शन के अंडर फॉलो होती नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर चेंज हो जाता है। ठीक है, ये सारी बातें हमने देखी। आज तो मल्टीप्लिकेशन की बात करनी है, तो यहाँ पे भी देखिए ए मल्टीप्लाई बाय बी करूँ या बी मल्टीप्लाई बाय ए करो, रिजल्ट तो सेम मिलेगा। अब यहाँ पे ये जो ए और बी कौन है, तो ए भी मेरा रेशनल नंबर यानी पी बाई क्यू वाला कोई नंबर होगा, बी भी मेरा पी बाई क्यू वाला कोई नंबर होगा, और ये दोनों को मैं जब मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, तो जो आंसर मिलेगा वो बी मल्टीप्लाई बाय ए जितना ही मिलेगा। लेट अस टेक द एग्जांपल अकॉर्डिंग टू दिस रूल्स। एक रूल्स के बेस पर एग्जांपल टेक कर लेते हैं। जैसे कि आप कोई भी ले लो, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई जैसे कि 5 मल्टीप्लाई बाई 7। ठीक है बच्चों, ये दो मेरे पास रेशनल नंबर है। तो 2 3 जा सॉरी 2 5 जा क्या होगा 10, 7 3 जा 21। देखिए ऑर्डर चेंज कर लेते हैं, या तो 5 मल्टीप्लाई 5 बाई 7 2 बाई 3। ठीक है, मैंने क्या किया, ये मेरा ए था, ये मेरा बी था, अब मैंने उसका ऑर्डर चेंज कर दिया, पहले बी लिखा देन ए लिखा। एंड नाउ लेट अस ट्राई टू मल्टीप्लाई बोथ साइड, देन 5 2 जा 10 and 7 3 are 21 again. Look, 10 by 21, 10 by 21, both side coming. That means these two numbers are equal. A multiply by B करो या B multiply by A करो, बात तो सेम है। ये है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी A क्रॉस B, B क्रॉस A is equal to सेम। ठीक है बच्चों, ओके। देखिए मैं यहाँ पे A क्रॉस B और B क्रॉस A कर रहा हूँ, तो ये A क्रॉस B, B क्रॉस C, यहाँ पे एक बात आप ध्यान रखिए, ये रेशनल नंबर है और उसके मल्टीप्लिकेशन होने जा रही है, इसीलिए आप बी क्रॉस बी मल्टीप्लाई बी करो या ए मल्टीप्लाई बाई बी करो, बात सेम रहेगी। ठीक है, ए क्रॉस बी क्रॉस है, ऐसे याद मत रखना, गलती से मेरे मुंह से निकल गया, ये ए क्रॉस बी क्रॉस है, ये तो 11th का टॉपिक है। आगे बढ़े एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की ओर। नाउ लेट अस स्टार्ट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, मैं प्रॉपर्टीज का नाम नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ बोल रहा हूँ प्रॉपर्टी के नाम, क्योंकि यही प्रॉपर्टीज हमने कितनी बार स्टडी की है। हमने क्लोजर देखा, ठीक है, हमने क्लोजर प्रॉपर्टी देखा, फिर हमने देखा कम्यूटेटिव। ठीक है, अब हम देखने के लिए जा रहे हैं एसोसिएटिव। ठीक है, ये 3 हमने देखा। क्लोजर प्रॉपर्टी यानी ए मल्टीप्लाई बाई बी, ए बी अगर रेशनल नंबर है तो रिजल्ट में भी मुझे रेशनल नंबर ही मिलेगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी टेल अस ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए ऑलवेज गिव सेम, अगेन क्रॉस बोल दिया, माफ कीजिए, ए मल्टीप्लाई बाई बी, बी मल्टीप्लाई बाई ए गिव सेम आंसर। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, चलो देखते हैं बच्चों। एसोसिएटिव वर्ड जब हमने एडिशन के बारे में देखा था, तो हमने क्या देखा था यहाँ पे कि भाई ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, दोनों के रिजल्ट सेम मिलेंगे, चाहे आप पहले बी और सी को ऐड करो, रिजल्ट को एक के साथ ऐड करो, या तो पहले आप ए बी को ऐड कर दीजिए और उसका जो भी रिजल्ट मिला उसको सी के साथ ऐड कर दीजिए, रिजल्ट में कोई भी बदलाव नहीं आएगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा। कंडीशन ये होनी चाहिए कि प्लस होना चाहिए, पहली बात, सारे रेशनल नंबर्स के बिटवीन में प्लस होना चाहिए, और ए बी सी अपने आप में रेशनल नंबर्स भी होने चाहिए, तो रिजल्ट तो डेफिनेटली आपको सेम मिलेगा। अच्छा, ये तो एडिशन के लिए बात थी, बट वी आर नाउ
going to discuss about the multiplication, then how to we can write down the same to same we can write down the, if you A cross B cross again cross, A multiply by B, A multiply by B multiply by C करो, A multiply by B multiply by C करो, तो रिजल्ट सेम मिलेगा। चाहे पहले आप B और C को मल्टीप्लाई करो, उसके रिजल्ट को एक के साथ मल्टीप्लाई करो, या तो आप ए बी को मल्टीप्लाई कीजिए, उसका जो प्रोडक्ट मिला उसको सी के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, कोई भी आंसर में डिफिकल्ट या तो चेंजेस नहीं आएगा। ये हमारा कम्यूटेटिव सॉरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसके बेस पर एग्जांपल लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप नाउ यू आर नाउ कंटिन्यू स्टिल स्टडी इन द स्टैंडर्ड 8। आपने 7th में 6th में रेशनल्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं ये देखा है, तो इसके बेस पर मैं एग्जाम्पल नहीं ले रहा हूँ। बस आप ये समझ लीजिए कि ए बी सी जब 3 रेशनल नंबर होते हैं और उसको आपस में ऐड किया जाए तो रिजल्ट वही मिलेगा, चाहे आप इस वे से चलो या इस वे से चलो, ठीक है। ओके, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गई। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है। ये भाई मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमने 3 देखा। एक तो देखा हमने क्लोजर, एक हमने देखा कम्यूटेटिव, ठीक है, एक हमने देखा एसोसिएटिव। ये प्रॉपर्टीज हमने देखा। ये देख कह रहा है कि 2 रेशनल नंबर का प्रोडक्ट रेशनल नंबर मिलेगा। कम्यूटेटिव कह रहा है कि ए क्रॉस ए मल्टीप्लाई बाई बी या बी मल्टीप्लाई बाई ए सेम रिजल्ट देगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी कह रहा है ए मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई बाई सी या ए मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई बाई सी, दोनों रिजल्ट सेम देंगे, ठीक है। आप समझ गए। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, देखिए मैं पहले लिख लूं। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, देखिए बहुत सिंपल है। ये जिसे रीड करने में थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है या तो रीड करने में जितना हमें डरा रहा है, भयभीत होने की कोई बात नहीं है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज यानी आप लोगों को इतना याद रखना है कि व्हेन वी कैन मल्टीप्लाई द रेशनल नंबर बाय 1, when we get the same number then we can say that 1 is a multiplicative identity for all rational numbers। क्या मैंने बोला कि भाई कोई भी रेशनल नंबर है, p/q वाला मेरे पास कोई भी रेशनल नंबर है, उसको मैं जिस दिन मल्टीप्लाई करूंगा कोई एक ऐसे नंबर के साथ कि मुझे रिजल्ट में वापस वही का वही रेशनल नंबर मिले जो मैंने यहाँ पे लिखा था। कितना सिंपल है, देखिए बहुत सिंपल है। p/q मेरा कोई रेशनल नंबर है, उस रेशनल नंबर को मैं कौन से नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूं कि मुझे सेम रिजल्ट मिले, ये वाला मैंने यहाँ पे जो भी लिखा वही मुझे मिले। मैंने 1/2 लिखा, मुझे रिजल्ट में 1/2 मिले। मैंने 3/5 लिखा, मुझे 3/5 मिले। मैंने -7/9 लिखा तो मुझे रिजल्ट में -7/9 मिले। तो मैं ऐसा कौन सा नंबर है जिसके साथ ये वाले p/q को मल्टीप्लाई करूँ, देन आई गेटिंग द सेम रिजल्ट एज p/q। नाउ थिंक योरसेल्फ, आप लोगों ने देखा होगा कि सर 5 1 जा 5 होता था, 7 1 जा 7 होता था, और -8 1 जा -8 होता था। यानी 1 एक ऐसा नंबर है जिसके साथ कोई भी इंटीजर्स हो। मैं क्या बोला, कोई भी इंटीजर्स हो, जबकि टॉपिक चल रहा है रेशनल नंबर का, तो थोड़ा संभाल के, ठीक है। कोई इंटीजर्स को अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो सेम टू सेम इंटीजर्स ही मिलता है। और यही कहानी में अगर मैं ट्विस्ट कर दूं कि अगर मैं यहाँ पे 7/2 लिखूं तो 7/2 बन जा 7/2, बात पकड़ में आ गई। अगर मैं 5/3 लिखूं तो 5/3 बन जा 5/3। यानी मेरा p/q फॉर्म को मुझे अगर वापस वही आंसर लाना है तो कोई डिफिकल्ट काम नहीं करना है, बस 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो ये जो मेरा 1 है ना, ये 1 क्या है, ये जो 1 है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। अंडरस्टूड नाउ। यानी ऐसा कोई भी रेशनल नंबर को मैं जिस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूं और मुझे वो खुद रेशनल नंबर मिले, ऐसा तो दुनिया में एक ही नंबर है 1, ठीक है। कि 1 को कोई भी नंबर के साथ आप मल्टीप्लाई कीजिए, जो नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो वही नंबर आपको मिलेगा। देन p/q मल्टीप्लाई बाय 1, देन p/q बन जा p/q। यानी हमें 1 मल्टीप्लाई करने से सेम रेशनल नंबर मिला, ये वाला, तो हम कह सकते हैं कि 1 है वो हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। रेशनल नंबर्स के लिए भी, इंटीजर्स के लिए भी, होल नंबर के लिए भी, नेचुरल नंबर के लिए भी।
ठीक है बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ। इसमें तो कोई बड़ा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं था। अब हम देखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ नंबर, जिसको कई बार हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसको कई बार बोलते हैं। इसको दुनिया रेसिप्रोकल ऑफ नंबर के नाम से भी जानते हैं। आप 10th स्टैंडर्ड में आएंगे तो कई ऐसे चैप्टर है जिसके अंदर रेसिप्रोकल वर्ड आता है, रेसिप्रोकल ऑफ नंबर। ठीक है, मैं साइड में लिख लेता हूँ, रेसिप्रोकल ऑफ नंबर। अगर आपने आपकी जो स्टडी है, स्टडी करने के दौरान, आप कोई भी स्टैंडर्ड में हो, आपने जिस दिन रेसिप्रोकल ऑफ नंबर सुन लिया, देख लिया, तो समझ लेना मैं अभी जो टॉपिक की बात कर रहा हूँ यही है। ठीक है, और कोई इसमें भयभीत होने वाली बात नहीं है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो क्या होता है भाई? ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मेरे पास मान लो कि कोई पी बाई क्यू वाला नंबर है। पी बाई क्यू तो मैं इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि रेशनल नंबर का टॉपिक चल रहा है, इसलिए मान लो मेरे पास कोई पी बाई क्यू नंबर है। इस पी बाई क्यू नंबर को मैं किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूं कि मुझे रिजल्ट में 1 मिले? अभी आप सोचेंगे सर ये तो वही कहानी हो गई पिछले वाली। देखो, पिछली वाली कहानी नहीं है। पिछली वाली कहानी ये कहती थी, इसके पहले का जो रूल था ना, जिसको हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते थे, वो ये कहता था कि आप लोगों को सेम पी बाई क्यू वाला नंबर मल्टीप्लाई करने के बाद अगर लाना है तो वो नंबर एक ही है। यानी 1 एक ऐसा नंबर है जिसके साथ आप कोई भी रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, आपको वो खुद यहाँ पे रेशनल नंबर मिलेगा। यहाँ पे बात अलग है, इसलिए वहां पे हमारा जो 1 होता था वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता था। यहाँ पे क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, देन विच नंबर वी ट्राई टू मल्टीप्लाई विथ पी बाई क्यू, लिसन केयरफुली, विच नंबर वी कैन ट्राई टू मल्टीप्लाई विथ पी बाई क्यू एंड वी गेटिंग रिजल्ट एज ए 1। समझ में आई बात? पी बाई क्यू को मैं कौन से नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे 1 मिल जाए? तो बड़ा सिंपल है, देखिए यहाँ पे है ना, आपको बस थोड़ा दिमाग लगाना है और कुछ बड़ा काम नहीं करना है। देखिए क्या काम करना है, पी बाई क्यू को एक ही नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है और वो नंबर है क्यू बाई पी। अब ये क्या हो गया? ये तो इसका उल्टा है। हाँ तो उल्टा है, देखो क्यू क्यू कट हो जाएंगे, पी पी कट हो जाएंगे, तो पी 1 जा पी, क्यू 1 जा क्यू, 1 1 जा 1, देन रिजल्ट गिव 1। जैसे कि एग्जाम्पल लेकर हम समझते हैं, आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। देखिए, मान लो कि मैं बात कर रहा हूँ 3/2 का। 3/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कौन सा होगा, ऐसा मुझे किसी ने पूछा। समझ रहे हो आप? 3/2 मेरा रेशनल नंबर है। 3/2 जो रेशनल नंबर है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करो, या तो रेसिप्रोकल नंबर ऑफ 3/2 इज हाउ मच, कितना है। तो मैं सिंपल ये सोचूंगा बच्चों कि 3/2 को मैं किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे रिजल्ट में 1 मिलेगा। सिंपल है। अब ये तो तभी पॉसिबल है जब 3 और 2 कट जाए, तो ऐसे तो नहीं कटेंगे। मैं यहाँ पे 3 रखूंगा, यहाँ पे 2 रखूंगा, तो क्या होगा? 3 3 जा 9 होगा, 2 2 जा 4 होगा। तो ये तो मुझे 9/4 मिला, 1 नहीं मिला, मुझे तो 1 चाहिए। तो मैं क्या करूँ, इसको ना उल्टा दूँ, यानी 2 को कह दूँ तू न्यूमरेटर में चला जा, 3 वाले को कह दूँ तू डिनोमिनेटर में चला जा। तो इसका मैंने उल्टा ले लिया। ये जो उल्टा होता है ना, इसको कहते हैं रेसिप्रोकल। 3/2 का उल्टा, उल्टी इमेज, 3/2 यानी 2/3। तो 2 2 गेट कट, 2 1 जा 2, 3 3 गेट कट, 3 1 जा 3, 1 डिवाइडेड बाई 1, पूरी दुनिया जानते हैं 1 डिवाइडेड बाई 1 ऑलवेज गिव 1। इसका मतलब ये होता है कि मुझे 1 मिल गया। तो सिंपल सा बात है, मैंने यहाँ पे 2/3 मल्टीप्लाई किया क्योंकि मुझे 1 चाहिए था। इसीलिए 3/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कौन सा है बच्चों? सोचो, 3/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कौन सा है बच्चों? 2/3 है। समझ में आई बात? बड़ा इजी था, इसके ऊपर ज्यादा बात करनी नहीं है मुझे, ठीक है, वरना वीडियो लेक्चर लंबा बन जाएगा और आप लोगों को वैसे बहुत सारा सिलेबस है हमारे पास। अच्छा, इसमें एक बात देख लीजिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0 डज नॉट एग्जिस्ट। व्हाट दैट मीन? अगर मैं कहूं कि 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करके देखिए, अब 0 आप कहेंगे सर 0 रेशनल नंबर थोड़ा है, आप रेशनल नंबर की बात कर रहे थे, 0 रेशनल नंबर थोड़ी है। अरे भाई देखो, 0 रेशनल नंबर है। ये देखिए, अगर मैं 0 को या तो 0 लिखूं, या तो मैं 0/1 लिखूं, या तो 0 लिखूं, या तो 0/1 लिखूं, क्या कोई चेंजेस हुआ?
नहीं हुआ। या तो मैं 0/5 लिखूं तो क्या कोई चेंजेस हुआ? अगर 0/100 लिखूं तो 0 कुछ भी लिखूं 728 कुछ भी लिख सकता हूं मैं, ठीक है। तो ये सारे नंबर्स में जो रिजल्ट है वो तो मुझे 0 ही मिलेगा, क्योंकि 0/1 या तो 0/5 या तो 0/100 या तो 0/बाय एनी नंबर गिव्स ऑलवेज 0। 0 को कोई भी नंबर के साथ आप डिवाइड करोगे आपको तो 0 ही मिलेगा। अब चलो आपकी बात मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि ये रेशनल नंबर नहीं है, पर ये तो रेशनल नंबर है, ये भी तो है, ये भी तो है, ये सारे रेशनल नंबर है, क्योंकि देर आर लुक इन p/q फॉर्म, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द रेशनल नंबर। नाउ 0/1 अगर रेशनल नंबर है और उसका आंसर भी 0 मिलता है तो इसका मतलब एक ही हुआ बच्चों, या तो मैं 0 लिखूं या तो 0/1 लिखूं, बात एक ही है। आप 0/2 लिख सकते हो, 0/3 लिख सकते हो, ठीक है। अब मुझे इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? तो सिंपल है, 0/1 को कौन से नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो कि आंसर 1 देगा। अब आप कहेंगे सर बड़ा सिंपल है, 1/0 कर दो, 1/0 इसका 1 होगा। देखिए 1/0 लिखना मैथमेटिक्स में बहुत बड़ा नुकसान है, ठीक है। क्यों नुकसान है? क्योंकि डिनोमिनेटर जो होता है वो कदापि 0 होता नहीं। अपने दिमाग में ये एक बात को अच्छी तरह से आप इसको बिठा लो, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। इफ यू स्टडी इन एनी स्टैंडर्ड, या तो 8 में, 9 में, 10 में, 11 में, 12 में, कहीं भी पढ़ो, डिनोमिनेटर कदापि 0 होना चाहिए नहीं। आप इतना समझ लो, जब न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर का खेल चल रहा होता है, ऐसी टाइम में अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो ये मैथमेटिक्स में सबसे बड़ा पाप है। समझ में आई बात? डिनोमिनेटर में 0 करना मतलब मैथ्स में सबसे बड़ा पाप कर दिया आपने, कभी भी बहुत बड़ी गलती कर दी। डिनोमिनेटर कदापि 0 होता नहीं है। वो क्यों 0 नहीं होता है इसके बारे में बहुत बड़ी हिस्ट्री है, मैं आप लोगों को स्कूल ओपन होगा तो मैं बताऊंगा। देखिए बच्चों 0 क्यों नहीं होता, इसके साथ भी रामानुजम की स्टोरी है, ठीक है। हम कभी डिस्कस करेंगे जब स्कूल्स ओपन होंगे तो, ठीक है। यानी 1/0 लिखना गलती है, मीनिंगलेस है, हम नहीं लिख सकते, ये अनडिटरमाइंड फॉर्म है, क्योंकि कोई भी मैथमेटिशियन इसको अब तक डिफाइन नहीं कर सका, इसलिए जो ये है 1/0 ये अनडिटरमाइंड फॉर्म है। तो 0/1 मल्टीप्लाई बाई नो एनी नंबर इक्वल टू 1, तो हम ये लिख सकते हैं कि 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इस दुनिया में है ही नहीं। बात समझ में आई? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0 डज नॉट एग्जिस्ट ही नहीं करता भाई, क्योंकि 0 के साथ कोई एक ऐसा नंबर है ही नहीं मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे 1 मिले, वो तो 0 हो जाएगा। 0 मल्टीप्लाई बाई एनी नंबर गिव्स 0, 0 मल्टीप्लाई बाई 5 गिव्स 0, 0 मल्टीप्लाई बाई 2 गिव्स 0, 0 मल्टीप्लाई बाई एनी नंबर गिव्स 0, ठीक है। आप लिखो 0 मल्टीप्लाई बाई 2/3 इक्वल टू 0, चाहे तो इंटीजर्स हो या रेशनल नंबर हो, 0 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 0 मिलेगा, 1 तो नहीं मिलेगा, यानी मल्टीप्लिकेशन इनवर्स 0 का नहीं मिलता। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। हमने यहाँ पे इतना देखा। अब आप लोगों को मैं थोड़े क्वेश्चंस दूंगा होमवर्क में, आप लोगों को होमवर्क में वो सोल्व करने हैं, ठीक है बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर लेटेस्ट प्रैक्टिस 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है, लेटेस्ट प्रैक्टिस 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, पेज नंबर 10, ठीक है। आपने मैथमेटिक्स का क्लास 8 का अपने टेक्स्ट बुक निकल लिया होगा, ऐसा हम सोचते हैं यहाँ से, क्योंकि देखने को तो मिलता नहीं। तो आई होप आप लोगों ने मैथ की स्टैंडर्ड 8 की मैथमेटिक्स की टेक्स्ट बुक निकाली, उसमें आपने देखा पेज नंबर 12 निकालो। पेज नंबर 12 में लेटेस्ट प्रैक्टिस 1.2 में देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहे हैं हमें, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी का यूज किया गया है। अब आपको ये क्वेश्चन देखकर उसके नीचे प्रॉपर्टी का नाम लिखना है। जैसे कि मैं पहला क्वेश्चन करूँ, देखो 8 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई -3/5 इक्वल टू -3/5 मल्टीप्लाई बाई 8/11। तो यहाँ पे तो a मल्टीप्लाई बाई b इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाई a जैसी कहानी हो गई। और जिस दिन ऐसा बात होता है a मल्टीप्लाई बाई b मल्टीप्लाई बाई a, देखिए a मल्टीप्लाई बाई b मल्टीप्लाई बाई a, तो इसको हम क्या बोलते थे बच्चों, याद करो, a मल्टीप्लाई बाई b मल्टीप्लाई बाई a, इसको हम क्या बोलते थे, इट इज नथिंग बट इज ए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो पहले का आंसर आएगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ
मल्टीप्लीकेशन है। पूरा क्वेश्चन होमवर्क में सेकंड क्वेश्चन, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वेरीफाई द क्लोजर प्रॉपर्टी एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। देखिए आप लोगों को दो रेशनल नंबर दे दिए क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट में हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पहला क्वेश्चन होमवर्क में, पहले क्वेश्चन में इतनी कोई बातें है नहीं, ठीक है, उसको वैसे हम का टाइम पास नहीं करना है। वैसे क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर देते हैं। आप लोग बड़े क्लेवर जो, आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 को टैकल करने के लिए एबल हो। क्वेश्चन नंबर 2 टेक। सेकेंड क्वेश्चन, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वेरीफाई द क्लोजर प्रॉपर्टी एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। 2/3, 2/5, 3/7। देखिए बच्चों, आप लोगों को दो रेशनल नंबर्स दे दिए और आपको ये वेरीफाई करना है कि क्लोजर प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे होता है कि नहीं। तो पहले हम क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लिखेंगे फॉर क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है, ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ठीक है बच्चों, मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी डिफिकल्ट आपको लगती होगी यहाँ पे, बट ट्राई टू कोऑपरेट विथ माय हैंड राइटिंग, ठीक है, क्योंकि मेरी हैंड राइटिंग ऐसी हो रही है, मार्कर से लिख रहा हूँ और थोड़ा छोटे छोटे में लिखना पड़ता है, तो थोड़ा कोऑपरेट, ठीक है। देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी की बात हो रही है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब तो यही हुआ कि कोई एक रेशनल नंबर को दूसरे रेशनल नंबर के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट में भी आपको रेशनल नंबर ही मिला, ठीक है, 2/5, 3/7 को मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे इसके जैसे ही यहाँ पे लोग मिलने चाहिए। ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाले लोग हैं, तो यहाँ पे भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला ही मिलना चाहिए, ठीक है। तो देखिए 2 3 जा 6, 7 5 जा 35, तो 6/35 इज नथिंग बट व्हाट, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी यहाँ पे p/q फॉर्म मिल गया। तो हम कह सकते हैं कि इन क्लोजर प्रॉपर्टी इज वेरीफाइड, ठीक है बच्चों, क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पे वेरीफाई हो गई है। अब आप लोगों को दूसरी कौन सी प्रॉपर्टी की बात की है, देखिए 1.2 में क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड चल रहा है, क्लोजर प्रॉपर्टी एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो बड़ा सिंपल है, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए हमारे पास 3 रेशनल नंबर होने चाहिए। अब यहाँ पे 2 ही रेशनल नंबर है, तो 2 रेशनल नंबर के साथ काम बना लो। सॉरी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 रेशनल नंबर चाहिए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में तो हमें दोनों ही रेशनल नंबर चाहिए। तो सेम टू सेम अगेन मैं लिखूंगा फॉर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखे तो क्या कहता था पहले, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थोड़ा याद कर लीजिए। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी टेल अस ए मल्टीप्लाई बाई बी इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाई ए होता है। तो चलो कर देते हैं, पहले 2/5 मल्टीप्लाई बाई 3/7 करते हैं, और इस साइड पे 3/7 मल्टीप्लाई बाई 2/5 करते हैं, तो क्या रिजल्ट सेम मिलेगा? 2 3 जा 6, 7 5 जा 35, 5 7 जा 35। इधर पे देखिए 3 2 जा 6, 7 5 जा 35, तो both sides 6/35, 6/35 are getting, then it's equal, then why this not equal, also equal, ये वैल्यू इक्वल होगी। तो लास्ट में मैं लाइन लिखूंगा इन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज वेरीफाइड, ठीक है बच्चों, इज वेरीफाइड। देखो मैंने लिख लिया नीचे, आप लोग को थोड़ा दिखता नहीं होगा, आप भी लिख सकते हैं ऐसा। क्वेश्चन नंबर 2 टेकिंग होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई द क्लोजर प्रॉपर्टी। आप लोगों को दिया है x मल्टीप्लाई बाई वाई मल्टीप्लाई बाई जेड रेशनल नंबर बाय यूजिंग एक्स वाई जेड। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्रॉपर्टी? ओके, थर्ड वाले क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन नंबर थर्ड वन,
देखिए आप लोगों को कहा है कि वेरीफाई द प्रॉपर्टी, ऐसा बोलकर आपको कहा है x मल्टीप्लाई बाई वाई मल्टीप्लाई बाई जेड। देखिए मेरा z ऐसा होगा, मैं पहले ऐसे लिखूंगा एंड देन इसका ऐसे टेल निकाल दूंगा, ठीक है, z की। तो ये मेरा z होगा, मैं z ऐसे ही करता हूँ। तो मेरा इस टाइप का जो भी सिंबल है उसको आप z समझना, ठीक है। एक्स वाई जेड, यहाँ पे भी x मल्टीप्लाई बाई वाई मल्टीप्लाई बाई जेड। ओके बच्चों, x मल्टीप्लाई बाई वाई मल्टीप्लाई बाई जेड ये आपको दिया है रेशनल नंबर्स बाय यूजिंग क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1/2 एंड z की वैल्यू 1/4। आपको x, y और z की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, x, y, z की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है और आपको इक्वल बनाना है। तो चलो पहले इस फॉर्मूला का यूज कर लेते हैं जो हमने ऑलरेडी एग्जाम्पल में दिया है क्वेश्चन में। देन लेट अस पुट इट हियर। इक्वल टू नहीं लगाना है, थोड़ी देर, हाँ लगा देते हैं, x मल्टीप्लाई बाई वाई मल्टीप्लाई बाई जेड। नाउ लेट अस ट्राई टू पुट द वैल्यू। x की जगह पे 1 मल्टीप्लाई बाई, y की जगह पे -1/2 मल्टीप्लाई बाई, z की जगह पे 1/4, ठीक है। इस साइड पे x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1/2 मल्टीप्लाई बाई z की वैल्यू 1/4। देखिए बच्चों, मैंने कुछ नहीं किया, ये जो मुझे दिया था वो मैंने यहाँ पे पिकअप कर लिया और 1 -1/2 एंड 1/4 ये जो x y z की रिस्पेक्टिवली जो वैल्यू थी वो मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी, ठीक है, मैंने पुट कर दिया। और बाकी सबका सब सेम है, देखो ब्रैकेट टू ब्रैकेट, ठीक है, ऑल थिंग्स आर सेम। नाउ लुक, 1 तो 1, ठीक है, 1 तो 1, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, 1 तो 1 मल्टीप्लाई बाय -1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/4 गिव्स -1/8। थिंक हाउ, 1 1 जा 1, 4 2 जा 8, क्लियर। नाउ लुक हियर, 1 मल्टीप्लाई बाय एनी रेशनल नंबर। लुक अभी हमने देखा था ना मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज कि भाई 1 मल्टीप्लाई बाय कोई भी रेशनल होगा, रिजल्ट में हमें रेशनल नंबर ही मिलेगा, मल्टीप्लाई बाय 1/4। आई होप यू अंडरस्टैंड यहाँ पे मैंने क्या किया, ठीक है। अब इधर को देखो, 1 मल्टीप्लाई बाय -1/8, ये तो वापस ऐसी कहानी हो गई इस टाइप की कि भाई 1 के साथ कोई भी रेशनल नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको रेशनल नंबर खुद मिलेगा। अभी मैंने बोला था ना कि भाई p/q को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो और आपको p/q ही मिलेगा, तो हमारा 1 है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मल्टीप्लाई हो रहा है रेशनल नंबर के साथ, दैट मीन वी कैन से दैट -1/8 फाइनली यहाँ पे रहेगा, ठीक है। इस साइड पे आ जाओ बच्चों, 1 1 जा यहाँ पे 1, 4 2 जा, सॉरी 2 4 जा, 2 4 जा 8, ये पॉजिटिव भाई साहब, ये भाई साहब ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, आंसर गिव नेगेटिव। तो बोथ साइड लुक, थोड़ा कैमरा नीचे, हाँ, तो बोथ साइड लुक -1/8 is coming. That is nothing but what? These two values are same. If these two values is equal, then why we cannot say these two values are equal? तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा हो गया है, वेरीफाई हो गया है। लास्ट में कहा है व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्रॉपर्टी। बच्चों इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है हमें इसका नेम बताना है। तो नेम का तो सेम है, आपको पता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, लिख देना नीचे कि दिस प्रॉपर्टी इज नथिंग बट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का अनदर 2 क्वेश्चन यू टेक इन होमवर्क। थर्ड वाला क्वेश्चन, सॉरी फोर्थ वाला और फिफ्थ वाला आप लोग रीड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा उसमें क्या करना है। राइट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है कि आपको इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। इसको कहते थे मल्टीप्लिकेशन इनवर्स। जैसे कि पहला क्वेश्चन आप देख रहे हो 2/7 वाला, कि बच्चों पहला क्वेश्चन है 2/7। मैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहा हूँ, ये बात ध्यान में रहे। 2/7 का अगर मुझे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है तो कौन सा नंबर ऐसा होगा जिसके साथ मैं मल्टीप्लाई करूँ 2/7 को और मुझे रिजल्ट में 1 मिले, ठीक है। बच्चा जानता है कि यहाँ पे सर अभी 7/2 लिखेंगे। देन वी कैन राइट डाउन देयरफॉर 7/2 मैं ऐसे लिखूंगा 7/2 इज, अच्छा ये तो सॉल्यूशन हो गया भाई, क्वेश्चन नंबर 1 का डायरेक्ट सॉल्यूशन हो गया। 7/2 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स
ऑफ किसका 2/7 का, 7/2 किसका इनवर्स है। तो फोर्थ वाला क्वेश्चन भी सारे के सारे ऐसे ही करने हैं, फिफ्थ वाला भी ऐसा ही करना है, सिक्स वाला एड -2/5 एंड इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अच्छा सिक्स वाला एंड सेवंथ वाला भी आपको सेम टू सेम ही करना है, थोड़ा रीड करिएगा, दिमाग लगाओ तो हो जाएगा, बड़ी मुश्किल बात नहीं है। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक आप लोगों को होमवर्क में करना है इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद। ठीक है, और अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता देन यू हैव माय कॉन्टेक्ट नंबर ऑल्सो, आप लोगों के पास है ही मेरा कॉन्टेक्ट नंबर, आप मैसेज कर सकते हो, मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। अगर आपको किसी भी एक वर्ड में भी अगर आपको डाउट है, ठीक है, देन कॉन्टेक्ट मी, या फिर वीडियो रिवाइंड करते रहिए, होमवर्क अपना टाइम पर लिखते रहिए और अपना ख्याल रखिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू, बाय बाय।